नमस्कार, JCN न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के ख़त्म होने के बाद पूरे देश के अंदर जिनको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिली वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को जो ऊर्जा मिली उस ऊर्जा का परिणाम हर जगह नज़र आता है और यही परिणाम हरियाणा के नरवाना विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। नरवाना विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां की राजनीति पूरे हरियाणा को प्रभावित करती है। हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को जो जीत मिली उस जीत के बाद हर कार्यकर्ता अपने आप को बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ अप्लाई कर रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को जो जीत मिली उस जीत ने एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा यहाँ पर पैदा की है। हर कार्यकर्ता आज अपने आप को एक बड़ा लीडर मानकर चल रहा है। नरवाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के धन्यवादी दौरे चले हुए हैं। नरवाना का विधानसभा क्षेत्र सिरसा लोकसभा अंतर्गत आता है और सिरसा लोकसभा में आप जानते हैं कुमारी शैलजा को प्रचंड जीत मिली थी। वो जीत का परिणाम ये हुआ कि यहाँ भी हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को आने वाले विधानसभा क्षेत्र में आगे लाने के प्रयास में लगा हुआ है। अपने बड़े बड़े नेताओं को अपने कार्य को हर रोज़ दिखाने का प्रयास करता है। आज हम यहाँ नरवाना के विधानसभा क्षेत्र के गांव हंसडैर में पहुंचे हुए हैं। गांव हंसडैर में हमने देखा कि कांग्रेस का धन्यवादी दौरा यहां भी चला हुआ था, जहां पर कांग्रेस कमेटी के सदस्य सतबीर दबलैन लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं। जैसे वो यहां पर पहुंचते हैं लोग उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। महिलाओं की संख्या भी यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में मिलती है। आइए आप खुद देखें किस तरह से वो लोगों के बीच में पहुंचते हैं और किस तरह से लोग उनका धन्यवाद करते हैं। JCN न्यूज़ की स्पेशल कवरेज सतबीर दबलैन गांव हंसडैर में। शिक्षाविद साथी, नौजवान साथी और आज की इस सभा के मुख्य मेहमान हमारे बड़े भाई, मेरे परम मित्र सतबीर दबलैन जी का मैं महात्मा ज्योतिराव फुले सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते मेरे गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं हमारी सोसाइटी की तरफ से आदरणीय बड़े भाई परम मित्र सतबीर दबलैन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने संघर्ष में अपने विधायक बनने की इस लड़ाई में कामयाब हो। नरवाना हल्का के भावी हमारे भाई सतबीर दबलैन जी हमारे बनकर आवेंगे तो के विकास कराएंगे निगरानी के माध्यम से। साच बात का साथी सयो ना क्या है ये चोरी और चिकरे चले अल्लाह के सारे सतबीर सतबीर हो साच बात
अगर खाद था तो 50 किलो, अभी सरकार ने पहले 40 किलो 50 किलो, उसके बाद 40 किलो का कर दिया, 50 किलो के लेते हैं। अब हमारे गरीब साथियों की बात, कांग्रेस राज में हमारे जो गरीब है, चाहे उसमें किसान है चाहे उसमें मजदूर है, 36 बिरादरी में कोई भी गरीब हो गया तो कांग्रेस राज में 100 गज के प्लाट देते थे कि नहीं माता जी? 100 गज के प्लाट देते थे। और कांग्रेस राज में उसी प्रकार से ये जो पानी के कनेक्शन है वो भी कांग्रेस राज में दिए गए थे। और हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। अब इस सरकार में किसी के भी 100 गज के प्लाट किसी को मिले क्या? बता रहा जी? हाँ, किसी को नहीं मिले। इसी प्रकार से हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। कांग्रेस राज में 60 साल के बुजुर्ग की पेंशन बांध दी जाती। इस सरकार ने आते ही पूरे हरियाणा से हजारों हमारे बुजुर्गों की पेंशन काट दी। क्या हमारे बुजुर्गों के साथ अन्याय नहीं तो क्या है? मैं बुजुर्गों को, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को ये आश्वासन देता हूँ, कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी हमारे 60 साल बुजुर्गों की पेंशन बांध दी जाएगी, उनको बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। इसी प्रकार से 100 गज के प्लाट की बात है, वो भी स्कीम जो है बंद कर दी गई। कांग्रेस राज के आने पर सभी गरीबों को 100 गज के प्लाट मुहैया करवाए जाएंगे। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज हमारे युवा रोजगार के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी भी युवाओं को कोई रोजगार नहीं। सुबह हमारे भाई और हमारी बहनें सुबह पढ़ने के लिए जाते हैं और शाम को आते हैं, लगभग 8 से 10 घंटे डेली पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। ये सरकार पेपर तो ले लेती है, लेकिन आज तक रिकॉर्ड की बात मैं बताता हूं, कोई भी पेपर ऐसा नहीं रहा जो पेपर लीक ना हुआ हो। ये सरकार जो है ये पेपर लीक की सरकार है साथियों। हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी आज रोजगार पाने के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे। इन्होंने कहा था गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। इन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इन्होंने कहा था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। लुभावने वादे वो चूक गए। तो आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज समय बदलाव का है, क्योंकि प्रदेश भी बदलाव चाहता है। और इस बदलाव में जिस प्रकार से आपने बहन कुमारी सैलजा जी को जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है, आप आज से ही लग गए। और सभी साथी, अब विधानसभा का चुनाव है, 2 महीने के बाद आप विधानसभा का चुनाव में जुट जाए। और यहाँ से जिस प्रकार से बहन कुमारी सैलजा जी को वोटों से जिताकर भेजा है, मुझे पूर्ण विश्वास है आप इसी प्रकार से विधायक को भी जिता करके यहाँ हरियाणा की पंचायत में आप भेजने का काम करेंगे, विधानसभा में भेजने का आप काम करेंगे। आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत है। शिक्षा की अगर बात करें, हरियाणा में बहुत स्कूल जो है, हजारों स्कूल वो मर्ज कर दिए, क्योंकि ये जो सरकार है
ये शिक्षा को खत्म करना चाहती है। हमारे गरीब और किसान के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं तो वो शिक्षा से वंचित रखना चाहती है एक ऐसी सरकार। इसी प्रकार से अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ नरवाना का जो हॉस्पिटल है वो 100 बेड हॉस्पिटल है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल जी ने आज से 50 साल पहले इसकी नींव रखी थी। और ये दुर्भाग्य की बात है साथियों, अभी भी एक बच्चों में 50 बेड का दिखाया गया है और हमारे पास यहाँ 42 डॉक्टर होने चाहिए और यहाँ 6 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। और जो हमारा मरीज कोई भी बीमार हो गया सरकारी हॉस्पिटल में चला गया, वहां से डॉक्टर क्या करते हैं, या तो हिसार रेफर कर देते हैं या रोहतक कर देते हैं या चंडीगढ़ रेफर कर देते हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है, वहां जाते जाते हमारा जो मरीज है वो असुविधा के कारण वो मर जाता है। तो आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं थोड़ा समय आपका लूंगा। बिल्कुल आज हमारे जो युवा है वो रोजगार के लिए यहां से गांव छोड़ करके और दूसरे देशों में जाने लग गए। यहाँ गांव छोड़ करके वो पलायन कर रहे हैं। तो इसलिए पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं है जो रोजगार उनको मिलना चाहिए। तो मैं तो एक हाथ जोड़ करके आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, आपका बेटा आपका भाई, मैं तो आला कमान का और आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं और आप सभी की ओर से भी धन्यवाद करता हूं कि एक गरीब बेटे को, आपके भाई को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो सदस्य बनाया है, मैं इसके लिए आला कमान का रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का हाथ जोड़ करके आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, ये तो संघर्ष करना आप सभी ने, और अभी 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे। आप हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का साथ देकर के कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो आपने बढ़ा ली। इसमें सभी का भला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सभी की सुनाई करने वाली पार्टी है। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके आपसे ये प्रार्थना है कि आप सभी आज से ही लग जाए, आपने खाली नहीं बैठना और ये जरूर प्रचार करना है कि हमारा बेटा हमारा भाई सतबीर दबलैन है, वो हमारा सुख दुख का साथी है, सतबीर दबलैन है। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अब तो थोड़ा ही समय रहेगा, क्योंकि ये जो है सरकार जो कांग्रेस की बनने वाली है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं जी। बहन कुमारी शेरधर जी को भी आपने जिता दिया और यहाँ से आप विधानसभा में चुनाव में भी जिता देना, पूरे हल्के को चमका देंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे साथियों। ये मेरा वादा भी है और वचन भी। आप सभी बहुत देर से बैठे हैं, बहुत देर होगी, तो मैं आप जो बुला करके मुझे जो मान सम्मान दिया है, मैं पूरा हंसदार गांव का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जो मातृशक्ति बैठे उनका मैं हृदय की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और मेरे जो दरवाजे हैं वो आपके लिए 24 घंटे खुले मिलेंगे, 24 घंटे मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मुझे सेवा का एक मौका जरूर दो। मैं आज आपके बीच में आपका बेटा आपका भाई झोली फैला करके आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि आशीर्वाद आप मुझे हाथ उठा करके मेरा समर्थन करो। आशीर्वाद सभी दे दोगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने मुझे जो मान सम्मान दिया, जो आज मान सम्मान की जो पगड़ी पहनाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी पगड़ी को हमेशा ऊंचा रखूंगा। और अगर आप चाहते हैं वे बुजुर्गों का मान सम्मान हो, अगर आप चाहते हैं हमारी माताएं बहनों का मान सम्मान हो, अगर आप चाहते हैं हमारे युवाओं का मान सम्मान हो, अगर आप चाहते हैं हमारे सरपंच साहबानों का मान सम्मान हो, अगर आप चाहते हैं तो 36 बिरादरी का मान सम्मान हो, तो आइए कांग्रेस पार्टी का आप साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच नरवाना विधानसभा से हरियाणा कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं जो लगातार नरवाना विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और लोकसभा में मिली हुई जो प्रचंड जीत थी उसके लिए सभी गांव-गांव में जाकर धन्यवाद कर रहे हैं। तो आज इसी दौरे के तहत हंसडेर गांव में पहुंचे हैं। हम उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। नेताजी, हंसडेर में आके कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो जेसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हंसडेर गांव में बहन कुमारी शैलजा जी के जीतने की खुशी में आज धन्यवाद कार्यक्रम था। तो इसमें हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और युवा साथी, मेरी मातृशक्ति यहाँ हजारों की संख्या में पहुँचे हैं। मैं सभी का उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और आज मुझे बुला करके जो हंसडेर गांव की 36 बिरादरी ने मुझे मान सम्मान दिया है, इस मान सम्मान को मैं हमेशा ऊंचा रखूँगा। आज हंसडेर गांव के सभी लोगों ने मुझे जो प्यार और स्नेह, आशीर्वाद की जो पगड़ी है जो पहनाई है, इस पगड़ी को मैं हमेशा ऊंचा रखूँगा। ताउम्र इस पगड़ी को हमेशा ही मैं ऊंचा रखूँगा। नेताजी, जैसे सुनने में आ रहा है बीजेपी बुलंद आवाज़ के साथ कह रही है कि अब की बार फिर से हमारी सरकार बनेंगे, तीसरी बार फिर से आएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरह का एजेंडा लेके आई है जो उनको रोक सके? ये बीजेपी ने तो हमेशा ही लोगों को सब्ज़बात दिखाए हैं। इन्होंने हमेशा ही ये तो जो सरकार है इन्होंने खोखले वायदे किए हैं। ये अभी आपने देख लिया, यहाँ से बहन कुमारी शैलजा जी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। और हमें पूर्ण विश्वास है 2 महीने पहले जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।